Electrochemistry chapter is divided into two type. One is or divided into two type of cell. One is electrolytic cell and other is electrochemical cell. फर्स्ट पार्ट जो इसका है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो हम डिस्कस कर चुके हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो हमने सारा डिस्कस किया. Now we move to electrochemical cell, which is also known as voltaic cell or galvanic cell. वोल्टाइक एंड गैल्वेनिक ये साइंटिस्ट के नेम हैं और उस पर बेस इनका नाम रखा गया. तो ये तीनों सेम चीज़ होती हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह लें आप, वोल्टाइक सेल कह लें और गैल्वेनिक सेल कह लें. इस सेल में हम केमिकल एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ये चीज़ बेसिक है जो आपको याद रखनी है. इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब देखिए इसको समझने के लिए, इसके लिए जो सेल है उसको समझने के लिए आपको एक बेसिक जो है एक्सपेरिमेंट समझना होगा. वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो देखिए. हमारे पास एक ये एक बीकर है और इसके अंदर हमने लिया हुआ है एक इलेक्ट्रोलाइट. ये बीकर है और इस बीकर में जो सॉल्यूशन है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन है. इसमें कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन जो है ये ब्लू कलर में होता है. इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है कॉपर सल्फेट का. अच्छा, इसके अंदर हमने एक रॉड इंसर्ट की जिसे आप इलेक्ट्रोड कहते हैं. ये इलेक्ट्रोड जो है ये इलेक्ट्रोड है जिंक का. जिंक सॉलिड की फॉर्म में इसमें इलेक्ट्रोड इंसर्ट किया और साथ में एक यहाँ पर टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए थर्मामीटर लगाया हुआ है. इसके अंदर एक थर्मामीटर है, ये है टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर इंसर्ट किया हुआ है. इसमें और कोई कनेक्शन नहीं किया और कुछ देर इसको रख दिया. अब इसमें आफ्टर सम टाइम कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी और उस ऑब्जर्वेशन की जो कंक्लूजन है वो हमारे काम की चीज़ें हैं. ठीक है, तो कंक्लूजन्स क्या क्या हैं वो हमने डिस्कस करनी है. अब देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें. पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जो जिंक सॉलिड है ये जिंक जो है बाय वेट रिड्यूस होगा. बाय वेट रिड्यूस होगा मतलब जैसे ये सॉलिड है ये यहाँ से ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, बाय वेट वाइज कम हो जाएगा. क्यों कम होगा बात करते हैं अभी. उसके बाद जो ब्लू कलर सॉल्यूशन का है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है ये फेड होगा, फेड्स अवे. एंड थर्ड इज इसमें रेड कलर की प्रेसिपिटेट फॉर्म होगी. यहाँ इसके नीचे से रेड कलर की प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगी और साथ साथ इसमें जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. अब हुआ क्या देखिए. पहली चीज़ जिंक बाय वेट रिड्यूस हुआ क्या. जिंक हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में था, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और कन्वर्ट हो गया एक्वस फॉर्म में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन. मतलब यहाँ से जो जिंक में हम बात करते हैं बाय वेट रिड्यूस होगा तो कुछ जिंक एटम्स जो हैं वो लूज़ होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और सॉल्यूशन में आ जाएंगे. मतलब यहाँ क्या हुई, ऑक्सीडेशन. क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन. तो यहाँ हुई ऑक्सीडेशन. तो ये पहली जो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि जिंक बाय वेट रिड्यूस हो रहा है. तो रिड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जिंक में चेंज आया, जिंक सॉलिड से जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ और इसकी वजह से इस पर रिडक्शन हुई. दूसरा केस हमने कहा कि ब्लू कलर जो है वो सॉल्यूशन का फेड हो रहा है. तो ब्लू कलर फेड इसलिए हो रहा है. ब्लू कलर क्यों होता है, ये जो कॉपर सल्फेट है इसमें जो कॉपर आयन है ये इसकी वजह से कलर ब्लू होता है. तो ये कॉपर जो आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे और वो गेन कर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. मतलब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ होती है रिडक्शन.
क्या होती है इस पर? रिडक्शन। मतलब ये जो कॉपर आयन है इसका ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर होता है, और कॉपर जो है इसका रेड कलर, इसकी वजह से ये रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है। तो ये आपको दोनों ऑब्जर्वेशन यहाँ मिल गई। ब्लू कलर फेड हो रहा है क्योंकि कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में, और वो कॉपर सॉलिड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यहाँ पर जमा हो रहा है, जिसका कलर क्या होगा? रेड होगा। ये जो केमिकल रिएक्शन हुई इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इस रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी है वो इंक्रीज हुई। मतलब ये जो यहाँ पर एक रिएक्शन हुई, आप कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हुई क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही, रिडक्शन हो रही। इस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर राइज हुई, जिसकी हम बात करते हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन में। अब देखिए यहाँ जो ये रिएक्शन है ये है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने का मतलब डेल्टा जी जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा, और डेल्टा जी अगर ज़ीरो होता है तो डेल्टा एच भी क्या होता है आपका? लेस देन ज़ीरो होगा, मतलब नेगेटिव होगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन की वजह से केमिकल एनर्जी फॉर्म हुई। लेकिन हमें केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई किसके अंदर? हीट एनर्जी में। बट हमें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी थी, हीट तो बनानी नहीं थी। तो देखते हैं आगे इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है हीट एनर्जी में। बात क्लियर हुई? यहाँ क्या हुआ? केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। सो हमने अभी जो डिस्कस किया है एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने कन्वर्ट किया है केमिकल एनर्जी को इनटू हीट एनर्जी। बट जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि हमें हीट नहीं, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए थोड़ा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ जो रिएक्शन हुई, रिडॉक्स रिएक्शन हुई, वो सेम बीकर में ही ऑक्सीडेशन हुई, रिडक्शन हुई। मतलब इसे आप कहते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आपको अगर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करानी होगी, और उस इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए जो हमारा सेटअप होगा वो क्या होगा? देखिए, जैसे हमारे पास दो बीकर हैं, हमने एक बीकर ये लिया, या आप +1 में पढ़ चुके हैं वैसे पूरा डिटेल इसका। तो ये पूरा सेटअप है। देखिए यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल या वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल की बात कर रहे हैं, तो उसका जो एग्जांपल है वो है जिंक कॉपर सेल या डैनियल सेल कहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको डैनियल सेल ही डिस्क्राइब किया गया है। दूसरे और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हो सकता है आपका क्रोमियम लेड सेल हो सकता है, क्रोमियम निकल सेल हो सकता है। लेकिन आपको क्योंकि एग्जांपल जो है क्वेश्चन किसी भी आ सकता है, बट एग्जांपल आपका यही है। तो इसमें हम जो है क्या करते हैं कि दो बीकर लेते हैं, ये आपने +1 में आपको बताया था। दो बीकर होते हैं और इन दोनों में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और इनको आपस में एक्सटर्नल सर्किट थ्रू कनेक्ट किया होता है। जैसे ये एक बीकर है, इसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और जिंक की रॉड है, एक्सटर्नल वायर के थ्रू इसे कनेक्ट किया गया है। दूसरा बीकर ये है, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर की इलेक्ट्रोड इसमें इंसर्ट की गई है। तो ये दो हाफ सेल हैं, ठीक है। इनको आपस में थ्रू गैल्वेनोमीटर, यहाँ से आप करंट मेजर कर सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, उसका कनेक्शन किया गया है। देखिए अब यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, तो इस वाले कंटेनर में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। जो जिंक सॉलिड है, या जिंक सॉलिड आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Zn2 पॉजिटिव आयन, मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर डिपॉजिट होंगे, और इस रॉड पर डिपॉजिट होने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो होके जाएंगे, और जो जिंक आयन फॉर्म हो रहा है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा एज एन जिंक पॉजिटिव आयन। अब क्योंकि इस पर रॉड पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये वाली जो रॉड है, जो जिंक वाली रॉड है, ये नेगेटिव रॉड हो जाती है, या इसको हम एनोड कहते हैं।
उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आपके एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो होकर इधर आएंगे और यहाँ पर जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसका जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म कॉपर सॉलिड, और ये कॉपर सॉलिड जो है ये रॉड पर डिपॉजिट हो रहा है। देखिए यहाँ पर रॉड पर डिपॉजिट हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो के आए, कॉपर को इलेक्ट्रॉन दिया और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर तो नॉर्मली न्यूट्रल होता है, बट एज कंपेयर टू जिंक इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होती है और इसको नाम दिया जाता है कैथोड। तो वो आपका एनोड हाफ सेल है, ये आपका कैथोड हाफ सेल है। एनोड हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड हाफ सेल में रिडक्शन होती है। ये पूरा इस तरह से। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो ये एक्सटर्नल वायर के थ्रू आपको करंट मिलता है। मीन्स हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग दिस जिंक कॉपर सेल और डैनियल सेल। बट इसमें अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम ये होती है कि जो यहाँ पर देखिए, ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। इन दिस सेल current is flows from cathode to anode while electron flow from anode to cathode. It is a combination of two half cell, oxidation half cell and reduction half cell. लेकिन यहाँ पर एक छोटी प्रॉब्लम वो ये थी कि जैसे यहाँ पर जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में कलेक्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू फ्लो हो रहे हैं। आफ्टर सम टाइम जो जिंक आयंस हैं वो यहाँ सब जगह डिपॉजिट होते जाएंगे, तो वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। और ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो के इधर आते हैं तो यहाँ पर सल्फेट आयन जो सॉल्यूशन में है वो नंबर ऑफ आयन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, इंटर नहीं करने देंगे। मींस आपकी जो कंडक्शन है वो स्टॉप कर जाएगी। ऐसा ना हो इसके लिए हम इसमें यूज़ करते हैं सॉल्ट ब्रिज का। ये ग्लास की जो ट्यूब है इसे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज जो है इसके दो फंक्शन हैं सॉल्ट ब्रिज के। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज जो होती है इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम कहते हैं KCl KNO3, इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट प्लेस किया जाता है और इसके दोनों जो एंड हैं इस पे आइदर कॉटन से और अगर से प्लगिंग की गई होती है। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या हैं? देखिए, सॉल्ट ब्रिज के दो मेन फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है चार्ज को एक्यूमुलेट ना होने देना। और वो क्या था? जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जिंक आयन इकट्ठे होते जाएंगे तो उनकी वजह से कंडक्शन स्टॉप हो रही थी। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होंगे और जैसे यहाँ Cl नेगेटिव आयन फ्लो के इधर आएगा और इधर आकर इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करता रहेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव आयन इधर फ्लो के आएंगे और यहाँ नेगेटिव आयन को बैलेंस करते रहेंगे। मीन्स चार्ज की एक्यूमुलेशन नहीं होने पाएगी और कंडक्शन चलती रहेगी। तो पहला फंक्शन जो है सॉल्ट ब्रिज का वो ये है कि ये चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं होने देता, मतलब कंडक्शन को रुकने नहीं देगा। दूसरा फंक्शन जो सॉल्ट ब्रिज का है वो ये है कि ये सर्किट को, एक्सटर्नल सर्किट को कंप्लीट करता है। देखिए, एक तो आपने कनेक्शन दिया थ्रू एक्सटर्नल वायर, दूसरी कनेक्शन ये होगी जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली फ्लो होते रहते हैं। तो ये मेन दो फंक्शन हैं सॉल्ट ब्रिज के। अब सॉल्ट ब्रिज सेलेक्ट करते हुए याद रखना है कि यहाँ जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट होनी चाहिए। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वो इलेक्ट्रोलाइट केमिकली इन दोनों साइड से केमिकली रिएक्ट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, कंपाउंड बन जाएगा और वो जो आपका पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट हम ऐसे यूज़ करते हैं जो इनर्ट हो। दूसरा ये है कि जो मोबिलिटी ऑफ इन आयंस होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस हैं, इनकी मोबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, मतलब सेम स्पीड से दोनों साइड जाके न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। ये कंडीशन ध्यान रखनी होती है ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ electrolyte in salt bridge. Next is cell representation of Daniell cell और electrochemical cell. देखिए, उस सेल में हमारे पास जिंक पे ऑक्सीडेशन हुई थी, जिंक सॉलिड के फॉर्म में था, आयन में कन्वर्ट हो रहा था आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। साथ में ब्रैकेट में कंसंट्रेशन लिखी है, कंसंट्रेशन ये 1 मोलारिटी, और ये जो पैरेलल लाइन है इसको सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरफ जो रिडक्शन सेकेंड हाफ सेल था उसमें कॉपर
Cu2 पॉजिटिव आयन के फॉर्म में था, उसकी कंसंट्रेशन आयनिक में हमेशा कंसंट्रेशन शो करनी है, और ये बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहा था कॉपर सॉलिड में। तो इसमें कैसे लिखते हैं, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उधर ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है और एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है। सॉल्ट ब्रिज राइट हैंड साइड में रिडक्शन आर आर सेम साइड, इधर कैथोड होता है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस तरह से ये इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। अब रिएक्शन की बात करें तो जिंक ने सॉलिड की फॉर्म में था, इलेक्ट्रॉन लूज किया, देन 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, इस पर ऑक्सीडेशन हो रही थी। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में था, इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पर कॉपर सॉलिड फॉर्म हुआ, कॉपर सॉलिड फॉर्म हुआ, रिडक्शन हुई। कंप्लीट रिएक्शन की हम बात करें तो जिंक सॉलिड, कॉपर आयन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, देन 2 पॉजिटिव आयन, कॉपर सॉलिड। तो ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन है जो ड्यूरिंग द रिएक्शन हुई थी, जिसकी इस रिएक्शन के थ्रू हमें जो आपकी केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी। तो ये कंप्लीट है गया आपका एक टॉपिक।